हमारा ब्रह्मांड हमें निरंतर कन्फ्यूज करता रहता है। इसमें उपस्थित अरबों तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, नेब्यूलाज और ब्लैक होल्स वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली ही बने हुए हैं। हर तारा असीम ऊर्जा अपने अंदर लिए दहकता है, तो हर ग्रह उसी तारे की परिक्रमा करता है। आकाशगंगाओं के ग्रुप्स यानी कि गैलेक्सी क्लस्टर और ब्लैक होल्स असीमित ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ते ही रहते हैं। इनमें उतनी पावर होती है कि जिसे हमें समझने में बहुत कठिनाई होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज की असल पावर कितनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टॉपिक, द मोस्ट पावरफुल थिंग इन आवर यूनिवर्स। इस वीडियो में आप पहली बार ब्रह्मांड के शक्तिशाली पिंडों की पावर को जानेंगे। इस पावर को आप ह्यूमन स्केल पर देखेंगे, जिससे आपको उनकी असीमित ताकत को एक स्केल में समझने में आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सूरज से। पावर को वैज्ञानिक वॉट में नापते हैं। पूरे वर्ल्ड में हर मशीन और इंसान की पावर को इसी यूनिट में नापा जाता है। आसान शब्दों में पावर असल में ऊर्जा की दूसरी यूनिट है। इसमें हम हर सेकेंड कितने जूल एनर्जी काम करने में खर्च हो रही है उसे नापते हैं, जिसे वाट्स में लिखा जाता है। तो एक वाट पावर असल में एक सेकेंड में एक जूल एनर्जी को खर्च करने के बराबर है। जो भी कार्य आप करते हैं उसे करने में जितनी पावर लगती है उसे वाट्स में नापा जाता है। स्मार्टफोन की लाइट से लेकर आपके घर और पावर स्टेशन के पावर को आप हमेशा वाट्स यूनिट में ही पढ़ते हैं। अगर आपका बल्ब 5 वाट का है तो वह हर सेकेंड 5 जूल एनर्जी को यूज कर रहा है और आपको लाइट दे रहा है। उसी तरह ब्रह्मांड में हर चीज काम करती है। हर सेकेंड जितनी एनर्जी कोई स्टार, सुपरनोवा और गामा रे रिलीज करते हैं वही उसका पावर कहलाती है। करीब 30 वाट पावर पर आपका ब्रेन काम करता है। हर सेकेंड 30 जूल एनर्जी कंज्यूम करके ही हमारा दिमाग हमें एक्टिव रखता है। 100 वाट पर हमारा मेटाबॉलिज्म काम करता है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा शरीर टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ कई तरह के काम करता रहता है। इसके लिए वह हर सेकेंड 100 जूल एनर्जी खर्च करता है, जो जाकर के 100 वाट्स बनती है। अब उससे 7.5 गुना कहें तो 745 वाट को 1 हॉर्स पावर कहते हैं। ये भी पावर की यूनिट है जो ज़्यादातर इंजन और मोटर्स को काम करने की ताकत को दर्शाती है। 1 हॉर्स पावर असल में 250 किलो वजन को 1 सेकेंड में 1 फुट उठाने में लगने वाली पावर है। ज़्यादातर कंपनी अपने इंजन की ताकत को इसी यूनिट से दर्शाती है। जितने ज़्यादा हॉर्स पावर उतना ही शक्तिशाली इंजन और मोटर होता है। 1 हॉर्स पावर और कहें तो 750 वाट से भी दोगुना पावर यानी कि 1400 वाट पृथ्वी की कक्षा पर सूर्य द्वारा प्राप्त होती है। इस कक्षा के हर मीटर के हिस्से पर आपको 1400 वाट एनर्जी सूर्य द्वारा प्राप्त होगी, जो बताता है कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी सूर्य असल में कितना शक्तिशाली है। साल 2019 में पूरी मानव जाति की पावर खपत लगभग 20 टेरावाट से भी ज़्यादा थी। इससे 10,000 गुना ज़्यादा पावर हर सेकेंड पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी सूरज 12,742 किलोमीटर डायमीटर वाले पृथ्वी को केवल अपनी ऊर्जा का 0.000000045% ही पावर देता है। पर यह पावर भी आज की पूरी मानव जाति की 1 साल की खपत से 10,000 गुना ज़्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो हर सेकेंड सूरज 174 पेटा जूल एनर्जी पृथ्वी को देता है, जो कि 41 मेगाटन TNT के बम के बराबर ही बनती है। ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 25,000 गुना ताकतवर है। इसी से आप सूर्य की असीम शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। अगर सूर्य की पूरी ताकत की बात करें तो वह जब चमकता है तो पूरे 3.84 इंटू 10⁻26 वाट पावर को छोड़ता है, यानी कि सूर्य की चमक इतने वाट्स की है। सूर्य अपनी एनर्जी से 100 वाट के करीब 600 खरब बल्ब जला सकता है। बट ब्रह्मांड में सूर्य से भी ताकतवर स्टार मौजूद हैं। अर्थ से लगभग 1,60,000 लाइट ईयर दूर ट्रेंटुला नेब्यूला में R136 स्टार, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे चमकदार स्टार है। यह सूर्य से 47 लाख गुना ब्राइट स्टार है। यह हर सेकेंड
इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि जितना हमारा सूर्य 3 महीनों में कर पाता है। बट इस स्टार से भी 10 लाख गुना ज़्यादा ब्राइट एक क्वाजर होता है। आकार में विशाल और ब्लैक होल के कारण यह मैटर की एक डिस्क बनाता है जिसे एक्रीशन डिस्क भी कहते हैं। यह डिस्क ही ब्रह्मांड में इतनी ब्राइट हो जाती है कि इसे टेलीस्कोप 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर से भी देख लेता है। अगर इसके पावर आउटपुट की बात करें तो यह 20 खरब सूर्य से भी ज़्यादा पावर जनरेट करता है। वहीं इससे 1000 गुना ज़्यादा पावर एक गामा रे के धमाके में होती है। एक साधारण गामा रे का विस्फोट सूर्य से लगभग 1 लाख खरब गुना ज़्यादा चमकदार होता है। यह कई गैलेक्सीज की चमक को भी पीछे कर देता है। जब एक महाविशालकाय तारा सुपरनोवा विस्फोट करके एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में बदलता है, तब जाकर इतनी शक्तिशाली गामा रे ब्रह्मांड में हमें दिखाई देती है। एक ही सेकंड में यह खरबों सूर्य जितनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैला देता है। बट इससे भी ज़्यादा पावर आपको ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल वेव्स में मिल सकती है। हालांकि ब्लैक होल को ख़त्म होने में बहुत ही समय लगता है, पर कोई ब्लैक होल जो कि आपके द्रव्यमान से भी करोड़ों गुना कम मास का हो और तुरंत ही हॉकिंग रेडिएशन से ख़त्म हो जाए तो वो गामा रे विस्फोट से भी 10,000 गुना ज़्यादा पावर को रिलीज करके ही ख़त्म होगा। इसी से आप ब्लैक होल्स की ताकत को समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में विशालकाय ब्लैक होल्स कई अरबों खरबों सालों में जाकर के ख़त्म होते हैं, इसलिए हम उनकी पावर को सही से नहीं आंक पाते हैं। बट यही ब्लैक होल्स जब आपस में टकराते हैं तो इनकी टक्कर से ब्रह्मांड में जो हलचल होती है और ग्रेविटी की एक तरंग बनती है, उसकी पावर आज तक की सबसे ज़्यादा आंकी गई पावर है। तो सोचिए, जब 2 महाविशालकाय ब्लैक होल्स जिनका मास अरबों सूर्य के जितना होगा वो आपस में टकराएंगे तो कितनी पावर और एनर्जी को रिलीज करेंगे, हम शायद उसकी कल्पना भी ना कर पाएं। इसी से पता चलता है कि ब्रह्मांड में हमारी कोई खास पहचान नहीं है। हम इसके स्केल के सामने बहुत बहुत छोटे हैं। इसके आकार और शक्ति को हम शायद ही कभी समझ पाएं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।